Hello students, myself Aftab Alam, ex faculty Bundelkhand University MBA Department Jhansi and the Director of Career Vision. Today I am going to give a lectures on capital structures. Earlier I have given a lot of lectures on financial management, functions of financial management, capital budgeting and the techniques of capital budgeting. Today I am going to discuss on capital structure. ये हमारा न्यू वीडियो तैयार हो रहा है तो न्यू लेक्चर्स पे व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या चीज़ होती है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताया था कि जो हमारा कोर कंसेप्ट है फाइनेंस के बारे में वो हमारे हर टॉपिक से कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट होगा आपका उस, तो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने आपको बताया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस to maximize the return of the shareholders or owners of the company। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था। उसी कोर कंसेप्ट के बेस पे हम लोग अगर बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वही चीज़ हमारी आ जाती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को वहीं से हमको चलना होगा, वो चीज़ को माइंड में रखना होगा कि कंपनी whenever company need a fund, so company has to raise the funds from the market. So what are the sources to raise the funds from the market? So that is earlier I told you. So that first option is that to issue the shares in a market to raise the funds from the market. Second, to take the loan from the banks, and third is to take the loan from the financial institution। ये हमने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ओवरव्यू में आपको बताया था। अब जब हम बात करते हैं कि व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। जब भी हम लोग अपने किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग उसके लिए मैपिंग करते हैं, मैप तैयार कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो जस्ट लाइक दिस दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी कि capital structure finance manager is to be design the capital structure for the firm which is most profitable for the company। और इसके लिए हमने आपको ये बताया था, जैसे कैपिटल रेटिंग में भी हमारे डिसीजंस हुए। कैपिटल रेटिंग के लिए मैंने बात आपसे की, कैपिटल रेटिंग में भी टेक्निक्स लगाई, किस टाइप के प्रपोजल्स में लगाना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब मार्केट में हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ये हमारी पूरी कंपनी के लिए जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है, जिसके बेस पे पूरी कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम लोग फंड जो मार्केट से रेज करेंगे वो उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ये देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कि हमारे पास जो रेजिंग फंड्स, देखिए अब कैपिटल स्ट्रक्चर में ये देखना होता है कि हमारे जो कैपिटल, जब मार्केट से हम कैपिटल रेज करते हैं तो हमारे ऊपर बर्डन आता है। अगर हमने शेयर इशू किए तो शेयर इशू करने पर हमको कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और उसके प्रॉफिट के लिए हमें शेयर होल्डर प्रॉफिट के लिए कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और उसके बाद अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक से लोन में भी क्या करेंगे, जस्ट टू गिव इंटरेस्ट टू द बैंक को इंटरेस्ट देना है। एफआई से लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट टू द एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमको ये देखना होता है कि जो बर्डन मार्केट से फंड लेने पर आता है तो वो बर्डन हमारा कितना हो, जितना कि कंपनी बियर कर सके, कंपनी उसको बियर कर सके, और वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके आगे जाके हम सॉल्वेंसी बनाए। कभी ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, इसके बेसिस पे हम लोग को ये सब देखना होता है। तो जो हमारे डेट कंटेंट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। कॉम्बिनेशंस का डेट कंटेंट्स का कॉम्बिनेशन हमको बनाना होता है कि हम लोग कितना कहाँ से फंड रेज करें, और फंड रेज करने के बाद
हम लोगों के ऊपर इतना बढ़ना है जो कि हम केयर कर सकें। अब इसमें ये भी आता है कि हमारा पावर ऑफ कंट्रोल वाली बात आती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इनके लिए आपको ये देखना होगा कि हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करें इसके लिए कंपनी प्रॉफिट, दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। अब फर्म जो होती है अदर टाइप्स की होती है, स्मॉल फर्म, साइज वाइज, नेचर वाइज, कंपटीशन वाइज, आपकी मार्केट में को किस टाइप की फर्म है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। किस लाइन में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, किस लाइन में आप जाते हैं, आपका साइज क्या है, नेचर कंपनी का क्या है, सारी चीजें कंसिडरेशन करने के बाद हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए क्या है, अब इसी को अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से जब हम लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज अगर हम लोग डिडक्ट कर देंगे उसमें से करंट लायबिलिटीज, that is equal to capital structure। अब देखिए, अब ये अगर हम लोग जो आपको बता रहे थे दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो उसमें हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो करंट लायबिलिटीज को हटाने के बाद हमको जो माइनस करेंगे तब जाके हमारा जो होता है स्लाइड है, तब हमारा क्या कहलाएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट करेंगे तो हमारा वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो करंट लायबिलिटीज हटाने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे, ऐसा ना हो कि आप लोग ये करंट लायबिलिटीज हमारा इंटरेस्ट डिजाइन हो रहा तो करंट लायबिलिटीज हटाएंगे तभी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो किस टाइप की फर्म है, किस टाइप की फर्म्स को कर रही है, साइज वाइज, नेचर वाइज, सारी चीजें हम लोग को देखना होती है कि उसके हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम लोग डिजाइन करेंगे, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स determining the capital structure। अब जबकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको कंसीडर करना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के टाइम पर, उनको कंसीडर करेंगे। तो व्हेनेवर फाइनेंस मैनेजर इज टू बी is going to decide the capital structure, so finance manager has to consider the various type of the factor, that is the factors। तो पहला फैक्टर्स हमारा आता है आपका minimizing the risk। जबकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे हैं तो हमको क्या देखना होगा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो मार्केट से हम फंड रेज करने जा रहे हैं तो वो ऐसे फंड है जिनमें हमारा कम से कम रिस्क हो, रिस्क फैक्टर हो। तो इसमें हमारा मिनिमाइजिंग का रिस्क फैक्टर ना हो। पैसा तो हमने ले लिया, उसको यूज करने आगे जाके हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट ना कर जाए। रिस्क फैक्टर जिसमें कम होगा, इसमें जो रिस्क होते हैं ये हमारे दो टाइप के रिस्क होते हैं। नंबर 1 बिजनेस रिस्क, सेकेंड फाइनेंशियल रिस्क।
बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको देखना होता है। तो मिनिमाइजिंग द रिस्क में हमारा जो फैक्टर है तो आता है हमारा बिजनेस रिस्क, क्या कहता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या देखना होता है कि बिजनेस रिस्क क्या है कि दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज EBIT। इनके बीच में हमको आपको देखना बिजनेस रिस्क क्या वेरीज करता है, हम फॉर्म्स रिगार्डिंग द बिजनेस एंड नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा मिनिमाइजिंग का रिस्क है ये इसमें देखना होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इसके बाद फॉर्म्स का सेल्स और सेल्स एंड इट्स अर्निंग। इसके बीच में हमको सेल्स जो आ रही है, सेल्स और अर्निंग के बीच में हमको ये देखना होता है कि सेल्स कितनी हो रही है बिजनेस में और अर्निंग कितनी आ रही है। उन दोनों के बीच का हम लोग एक रिलेशनशिप देखेंगे कि हमारी सेल्स के बाद आपकी जो है अर्निंग कितनी आ रही है, कितनी सेल्स पर कितनी अर्निंग आ रही है। तो हमको ये देखना होगा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं बिजनेस में कि हमारी जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसकी जो सेल्स आ रही है, सेल्स के बाद हमारी अर्निंग कितनी आ रही है और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। इसके बाद EBIT, दैट इज कॉल्ड EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और हमारी कितनी अर्निंग आ रही है ये हमारा बिजनेस इस पर डिपेंड करेगा। हम बिजनेस फाइंड आउट करेंगे कि कितना हो रहा है। सेकेंड आता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में क्या होता है कि फाइनेंशियल रिस्क को हम देखेंगे ये हमारा कनेक्टेड होता है हमारे लीवरेजेस से। इसमें दो लीवरेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज। अब हमारा फाइनेंशियल इसमें लीवरेजेस आ जाते हैं। लीवरेज हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज क्या कहलाते हैं, व्हाट इज बाय लीवरेज? लीवरेज का मतलब होता है दैट इज लीवर अप करना, दैट इज कॉल्ड लीवर अप। तो जब कंपनी का ऐसी सिचुएशंस आ जाती है या जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो किसी टाइम पर भी हम लोग कंपनी को एक्स्ट्रा फंड रिक्वायरमेंट बन सकती है और कंपनी को लीवर अप करने के लिए हो सकता है कि जो फंड हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फंड अगर आपका हमारा सफिशिएंट ना हो तो फाइनेंशियल लीवरेज के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कितने पैसे की अचानक जरूरत पड़ सकती है फाइनेंशियल रिस्क में, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा अचानक भी हमको पैसे की जरूरत आती है या कोई सिचुएशंस आती है हमारी कि एक्स्ट्रा फंड हम मार्केट से रेज करने की बात आती है, तो ये हमारी किस लेवल पर आएगी, कितना रिस्क होगा उसमें, उस रिस्क को हम लोग लीवरेज के अकॉर्डिंगली जज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। तो हमारे जो मिनिमाइजिंग द रिस्क इसके हमारे दो फैक्टर होते हैं, बिजनेस रिस्क देखते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। इन दो रिस्क का एनालिसिस करते हैं जब हम फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क एनालाइज करेंगे और बिजनेस रिस्क एनालाइज करेंगे। अब सेकंड पार्ट इसका आता है फैक्टर्स में, second factor is control। अब देखिए कंट्रोल की क्या चीज आती है, हमने आपको बताया था ये चीज आती है कि जो हमारे शेयर्स टू टाइप के होते हैं। कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो ये दो टाइप के शेयर इश्यूज होते हैं। नंबर वन होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक द वेरी डिसीजंस। तो ये जो हमारे शेयर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। शेयर्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा हमारे होते हैं इक्विटी शेयर्स।
एक हमारे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दूसरे होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको अगर मार्केट में, जब मार्केट में आपकी कंपनी दो टाइप के शेयर इशू करती है, एक प्रेफरेंस होते हैं, दो इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जब फंड रेज परचेज करते हैं तो उनका सिर्फ अधिकार होता है जस्ट टू टेक द डिविडेंड्स, कंपनी को सिर्फ डिविडेंड देना है, बाकी उनकी कोई ओनरशिप कंपनी में नहीं होती है। और ओनरशिप ऐसी नहीं होती है जिसमें कि वो अपना बड़ोदा की मीटिंग में पार्टिसिपेट करे या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, उनको उससे मतलब नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी ओनली डिविडेंड्स पे करती है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के आपके ओनर्स ही होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर्स होती है कंपनी। तो जो ये बल्क अमाउंट में ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो इसमें ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स में कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या है कि अगर वो परचेज करते हैं शेयर तो वो उनका पार्टिसिपेशन कंपनी की मीटिंग में होता है, डिसीजन मेकिंग पावर में होता है, कंपनी के ओनर होते हैं, वो मैनेजमेंट के नीचे होते हैं और मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अ कंट्रोल। वो कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इसीलिए जब हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा तो कंपनी जो फाइनेंस में इस बात को देखकर चलेगा कि हमारी जो डेट है वो भले हमारी बैंक से आपका लोन ले लीजिए या आप एफआई से ले लीजिए और प्रेफरेंस कैपिटल करिए, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हमने ज़्यादा शेयर दे दिए तो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में चला जाएगा। वो फिर डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और वो अपने मर्जी से अपने कंपनी के डिसीजन लेने हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हिसाब से डिजाइन होना चाहिए कंट्रोल कि हमारा वैसे हिसाब से हमारी जो डेट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उसमें एक प्रोपोर्शनेट लिया जाता है कि प्रेफरेंस कितना रखना है, इक्विटी शेयर कितना रखना है, कितना हमें कंपनी बैंक से लोन लेना है, लोन कितने बैंक से लेना है और कितना हमारे भाई से लेना है। तो ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा और वो हम कंट्रोल को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन करेंगे कि वो जिस हिसाब से हम फंड रेज करें तो उसमें हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिससे कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना होने पाए और वो कंट्रोल हमारा मैनेजमेंट के हाथ में रहे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये हमारा थर्ड फैक्टर है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मींस, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि व्हेनेवर फाइनेंस मैनेजर्स टू डिजाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजर इज टू बी डिसाइड कि अगर हमारा कभी बीच में फंड की ज़रूरत पड़ जाए, हमें वेरियस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के सामने आ जाएं तो हम उसमें फंड को रेज कर सकें। अगर अचानक हमें कोई बेल अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने पर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो एक लिमिटेड अमाउंट डिज़ाइन है उतना ही मार्केट से रेज करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिटेबल अचानक अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है फंड रेजिंग, तो उसके लिए ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मार्केट से हम एक्स्ट्रा फंड रेज करके उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये हमारी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे कि हमारे आगे जाके फंड रेज करके और अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल सकें। ऐसा ना हो कि रिजिड हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो कि हमने डिज़ाइन कर लिया, अब हम इसके आगे पीछे हम नहीं करना, जितना फंड रेज करना था उसको डिज़ाइन कर लिया। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी में जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट लेकर चलना होगा कि जिससे हमारे फंड की जब व्हेनेवर नीडेड फंड कंपनी कैन रेज द फंड्स फ्रॉम द मार्केट और जस्ट टू यूटिलाइज दीज फंड्स इन वेरियस टाइप ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द बेनिफिट्स फॉर द कंपनी। अब आता है फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब है इसका? जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट का मीन्स व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट,
प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब जिनसे हमने फंड रेज किया है उनको प्रॉफिट इन दी सेंस कि शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनका माइंड में ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे फंड रेज करें जिसका कि रिटर्न हमें चीपर वे में देना पड़े। चीपर अमाउंट जो अमाउंट रेज करें उससे कम से कम हमारा उस पर इंटरेस्ट जाए, जिससे कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके जाके वो सेटिस्फाई हो। अगर माना प्रॉफिट हमारी कंपनी की कम आ रही है और हम उनको रिटर्न कम दे पा रहे हैं तो वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी अगर माना उनको डिविडेंड पे करना है तो डिविडेंड जितने अमाउंट में वो चाहते हैं डिविडेंड, तो उस अमाउंट में हम उतना डिविडेंड हमको पे करें जिससे कि वो सेटिस्फाई हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर उनको प्रॉफिट उस वे में नहीं मिलेगी जितना कि उनका फंड इन्वेस्ट है कंपनी में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं और मैनेजमेंट में भी वो अपना मैनेजमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर ये हमारी प्रॉफिट का कितनी होनी चाहिए कि अगर हमारा बैंक का लोन है वो बैंक का लोन पे करने के बाद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन पे करने के बाद हमारी जो प्रॉफिट है कंपनी की प्रॉफिट, चाहे भले ही हमारी कंपनी अपनी पर्सनल प्रॉफिट कम करे लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना होगा, जिससे कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है स्मूथली चले और आगे कंपनी रन करे। तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसीडर करना पड़ेगी जबकि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। सो these are the three factors. First हमारी minimizing the risk, second was control, third was flexibility, and the fourth is profitability. ये चार फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए ज़रूरी है, उसको कंसीडर किया जाता है और फाइनेंस मैनेजर फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करता है उनके, और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मार्केट से फंड रेज किया जाता है और रेज करने के बाद कंपनी आगे प्रॉफिट में रन होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कैपिटल स्ट्रक्चर पे। हमारी वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, ऐप की लिंक दी जा रही है, आप वो लिंक के हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पर हमारे पूरे ये तो हमारे लेक्चर्स हैं जो कि हम इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहे हैं, बाकी प्रॉपरली कोड डिज़ाइन किए जा रहे हैं ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। ये बेसिकली जो लेक्चर्स हैं हमारे, ये हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है, नॉट फॉर सीए स्टूडेंट्स। और वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और हमारे सारे वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगे जो आप इजीली वे में स्टडी करके और वीडियोज़ देख के अपनी आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं और आगे अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे इसको आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमारे कोर्स परचेज कीजिए। और हमारे इसको ये हमारा टेलीविज़न कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ ये हमारा इसमें आप विजिट करके देखें आपके लिए। ये हमारा मल्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें हर टाइप के लिए हमारा आपकी अवेलेबिलिटी रखी गई है, ये साइंस स्टूडेंट्स है, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे लेक्चर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसको आप परचेज कीजिए लोन कोर्सेज को और आप स्टडी कीजिए। थैंक यू।